तीतुस उसके दूसरे अध्याय के 11वां पद, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11। परमेश्वर हमें इस प्रकार कहता है और ये वचन हमें इस प्रकार सिखाता है कि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। वह हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूं इस वचन को कि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। वह हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आपको ये वचन समझ में आया होगा। ये वचन हमें इस प्रकार बताता है और जताता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया, हम पर दया करके हमारा उद्धार किया। हम इस लायक नहीं थे कि हमें पापों की क्षमा मिल सके, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्योंकि हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा इस धरती पर मनुष्य बनकर कि वो दुख उठाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, अपने शरीर के हर एक कतरे को, रक्त के हर एक कतरे को उसने बहा दिया और उस क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन उस मृत्यु के बाद परमेश्वर ने फिर से पुनर्जीवित होकर के हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड। उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें ये जताया कि हमारा उद्धार हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमें ये चिताता है कि अब हम, जब हमारा उद्धार हो चुका है और हम उन पापों से मुक्त हो चुके हैं जिनके कारण परमेश्वर सूली पर चढ़ाया गया, तो अब हम उस पापों को फिर से दोबारा दोहराए ना। हम अपने जीवन को अभक्ति के में ना बिताएं, ना ही उन सांसारिक अभिलाषाओं में बिताएं, परंतु इस युग में जब परमेश्वर का आने का समय निकट हो चुका है, तो हम अपने जीवन को संयम के साथ, धर्म के साथ और भक्ति के साथ अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि ये परमेश्वर के योग्य है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम मेरी महिमा में उपस्थित रहो, तुम मुझ में बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। और जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा और तुम्हारी हर एक वो जरूरतों को, हर एक उन इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा जो तुम्हारे लिए भला है। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि हम फिर से उन्हीं कार्यों को दोहराएंगे, यदि हम अपने जीवन में भक्ति नहीं रखेंगे, हम अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे सांसारिक चीजों में और सांसारिक अभिलाषाओं में अपने जीवन को बिताएंगे, जैसे कि खाना पीना, घूमना फिरना, मूवीज देखना, स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट टू योर स्पिरिचुअल लाइफ। वो सब चीजें जो हमारी आत्मिक जीवन के लिए जरूरी नहीं है, यदि हम उन सब चीजों में अपने जीवन को व्यर्थ करेंगे तो निश्चय हम उस न्याय के समय में परमेश्वर हमें अलग कर देगा और हम उस स्वर्ग के राज्य के भागीदारी नहीं बन पाएंगे। और मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन से परमेश्वर को खोजें। आप अपने आप से कहें कि जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। आखिर मैं इस धरती पर क्यों बनाया गया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। और जब हम इस चीज को अपने जीवन में खोजेंगे और हम परमेश्वर के इस जीवित वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा
और आपको सिखाएगा कि आपको कैसे अपने जीवन को भक्तिपूर्ण बिताना है, कैसे अपने जीवन को धार्मिकता के साथ बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत तायत से आशीष दे आपको और आपके परिवार को। प्रभु में सदा बने रहें। गॉड ब्लेस यू।